अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने दो तरह के पाथवे डिस्कस करने थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पर हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ होगी। ऑक्सीजन गैस इस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इस रेस्पिरेशन के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, सेकेंड है क्रेब्स साइकिल और थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आज की वीडियो में हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट पे बात करेंगे और क्रेब्स साइकिल पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो अभी तक ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा हमें 2NADH2 मिला है। इसके अलावा हमारे पास है 2 ATP। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अभी हमारे पास हैं। एक और पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। तो पायरुवेट कहाँ फॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, जो क्रेब्स साइकिल है ना, जो कि आगे के रिएक्शंस हैं, क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे। ये क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर हो रही है? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अच्छा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पायरुवेट को हम ट्रांसपोर्ट करें साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्टली तो नहीं जा सकता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। पायरुवेट को हम चेंज करेंगे ताकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जो कि ईजिली माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर जाएं और मैट्रिक्स में एंटर हो जाए, जिसके लिए हम करवाएंगे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, पायरुवेट है हमारे पास, टू मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है। इस पायरुवेट के साथ रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए, तो ये पायरुवेट और कोएंजाइम ए मिल के बनाएगा एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए एक 2 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन यहाँ से कम हो गया। ये कार्बन किस फॉर्म में रिलीज़ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स से पायरुवेट के 2 कोए यूज़ होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे एसिटाइल कोए के। इसके साथ यहाँ पर NAD+ ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा? NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ NAD+। NAD+ एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये क्या कर सकते हैं? दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो NAD+ ने यहाँ पर पायरुवेट को ऑक्सीडाइज किया और पायरुवेट को किस में चेंज कर दिया? एसिटाइल कोए में। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट चेंज हो जाता है एसिटाइल में। ये एसिटाइल माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एसिटाइल कोए। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोए की। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हुई है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 की। इन तमाम पॉइंट्स को नोट करो कि हमें हर रिएक्शन में कितने NADH2 मिल रहे हैं, कितने ATP मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने ATP की कैलकुलेशन करनी है। तो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आए थे। अब ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या है? NADH2, 2 NADH2 की फॉर्मेशन हुई है। नाउ वी हैव 4 NADH2, 2 ATP एंड 2 एसिटाइल कोए। अब इसके बाद सेकंड फेज शुरू हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोए एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ सेकंड फेज है एरोबिक पाथवे का, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TCA साइकिल। और थर्ड नाम इसका क्या है? क्रेब्स साइकिल, क्योंकि किसने डिस्कवर किया था? क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम पर इस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। तो एग्जाम में ये साइकिल किसी भी नाम से आ सकती है, तो तीनों नाम पता होने चाहिए। नाउ क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। इस साइकिल में कई सारे रिएक्शंस आते हैं, और ये रिएक्शंस क्योंकि एक साइक्लिक मैनर में हो रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि जहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, प्रोसेस के लास्ट में हमें वही कंपाउंड उसी हालत में दोबारा मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल में अभी हमारे पास क्या है? दो मॉलिक्यूल्स हैं, एसिटाइल CoA के। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल CoA, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसीटेट। ये कंपाउंड है 4 कार्बन का, इससे रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड। यहाँ से CoA का जो पार्ट था, कोएंजाइम A, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्या रिमूव हो गया यहाँ से? कोएंजाइम A। फॉर्म क्या हुआ है? सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन हो गए? 4 और 2 6। तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, आइसोमराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और दोबारा से ऐड हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? एक पोजीशन से वाटर रिमूव हुआ और दूसरी पोजीशन पर अटैच हो गया, तो आइसोमर फॉर्म हो गया इस तरह से। तो सिट्रिक एसिड किस में चेंज हो गया? आइसोसिट्रेट में। सिट्रिक एसिड कह सकते हैं या फिर सिट्रेट भी कह सकते हैं। तो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड चेंज हो गया आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट ये भी एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन। अब नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा एक कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट या फिर ग्लूट्रिक एसिड। अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ से एक कार्बन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेशन होगी NADH2 की। NAD+ किस में चेंज हो जाएगा? NADH2 में। ये रिएक्शन समझ आया? यहाँ पर क्या हुआ? आइसोसिट्रेट जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, इससे एक कार्बन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन के कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यहाँ पर NAD+ चेंज हुआ है NADH2 में। नेक्स्ट स्टेप में ये तमाम प्रोसेस दोबारा होंगे। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और यहाँ पर दोबारा से NAD+ चेंज हो जाएगा NADH2 में। एक कार्बन रिमूव हो गया, तो अब ये 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा 4 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, 4 कार्बन का कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो ऊपर से CoA रिमूव हुआ था, इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये मिलके बना लेगा सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये स्टेप समझ आया? यहाँ पर अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड था, इसने एक कार्बन को रिमूव कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्ट कर गया कोएंजाइम A से, और क्या फॉर्म कर लिया? सक्सिनाइल CoA। इस स्टेप में यूज़ हुआ है एक NAD+ और एक इसमें कन्वर्ट हो गया NADH2 में। अब सक्सिनाइल CoA कितने कार्बन का कंपाउंड होगा? 4 कार्बन का कंपाउंड। अब आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड, और यहाँ से कोएंजाइम A रिमूव हो जाएगा। सक्सिनाइल CoA ने कोएंजाइम A को रिमूव कर दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया? सक्सिनेट में। इसके अलावा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं GDP, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये GDP कन्वर्ट होगा GTP में, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट
फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देगा ADP को, और ADP किस में चेंज हो जाएगा फिर? ATP में। इसके बाद सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, और यहाँ पर FAD फ्लेविन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा FADH2 में, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये तमाम कंपाउंड्स कितने कार्बन के होंगे? 4 कार्बन के। यहाँ से कोई भी कार्बन अभी तक रिमूव नहीं हुआ। फ्यूमरेट ऐड करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, मैलेट या मैलिक एसिड। और फिर लास्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का, जिसमें मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से किसमें? ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी NADH2 की। ठीक है, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से एसिटाइल को A से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड, और ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी इसी तरह से। यहाँ तक तमाम पॉइंट्स क्लियर है। इस साइकिल को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट प्रैक्टिस अगर करोगे तो ईजिली साइकिल याद हो जाएगी। इस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ अब हम ये देखेंगे कि इस साइकिल में हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो हमें मिला है 2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ATP हमें कितना मिला है? 1 ATP। NADH2 कितना मिला? NADH2 1 2 3 NADH2, और एक मॉलिक्यूल मिला है FADH2 का। ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे 1 क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है 1 एसिटाइल CoA। एक एसिटाइल CoA से एक बार क्रेब्स साइकिल होगी, बट पायरुवेट कितने थे? 2 पायरुवेट से कितने एसिटाइल CoA बने थे? 2। तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना एसिटाइल CoA के, तो ये साइकिल कितनी बार होगी? 2 टाइम्स। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 टाइम्स होना है। 1 टाइम क्रेब्स साइकिल से हमें ये प्रोडक्ट्स मिले, 2 टाइम क्रेब्स साइकिल से कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? डबल कर दो इसको, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अभी तक हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से क्या प्रोडक्ट्स आए हैं? 2 NADH2 और 2 ATP। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने करवाया ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिससे हमें मिला 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH2। अभी तक हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट फेज़ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम ये देखेंगे कि कैसे NADH2 और FADH2 ATP की फॉर्मेशन करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम टोटल ATP की कैलकुलेशन करेंगे। तो इन तमाम पॉइंट्स को याद रखना। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक और पॉइंट पर गौर करो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी मिली? 4, यहाँ पर 2, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम रिएक्शन लिखते हैं वहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। 4 बनता है क्रेब्स साइकिल में और 2 बनते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है क्रेब्स साइकिल का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।